शांतिपुर गांव में सुबह की ताजगी छाई हुई थी। एक तरफ था बड़े बड़े ठाट से सजी मंगल सेठ की चाट की दुकान। पूरे इलाके में उसके चटपटे समोसे, चाट और दही पूरी का नाम मशहूर था। कुरकुरे समोसे पर ठंडी दही, तीखी हरी लाल चटनी और वो खास मसाला, बस नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी भर आता था। दूसरी तरफ था गरीब हरिशंकर का छोटा सा ठेला, जहां वो आलू के पकौड़े और मिर्ची भजिया बेचता था। लेकिन वहां ग्राहकों की जगह मक्खियां ही भिनभिनाती रहती थीं। अरे ओ हरिया, कितनी देर लगाएगा? सूरज चढ़ाया और तू अभी तक बेसन घोल रहा है। ग्राहक आने वाले हैं, जल्दी कर। जी सेठ जी, बस हो गया। आज आलू थोड़े सख्त थे, छीलने में वक्त लग गया। बहाने मत बना। और सुन, दही में वो खास पाउडर मिलाया है ना, बिना उसके चाट में वो जादू नहीं आता जिससे लोग बार बार आते हैं। जी सेठ जी, मिला दिया है। लेकिन सेठ जी, एक बात पूछूं? फालतू बात मत कर, जल्दी बोल क्या है। सेठ जी, वो पाउडर डालते ही दही का रंग फीका पड़ जाता है और उसमें से अजीब सी दवाई जैसी बू आती है। कहीं लोगों की तबीयत पर असर तो नहीं करता? अरे मूर्ख, तू नौकर है, नौकर है। डॉक्टर बनने की कोशिश मत कर। तुझे पता है वो पाउडर कितने पैसे का आता है? उसी की वजह से पूरा बाजार मेरी दुकान पर चढ़ाता है। तुझे अपनी सैलरी से मतलब है या लोगों की सेहत से? जी, सैलरी से मतलब है सेठ जी। तो चुपचाप काम कर। देख उधर हरिशंकर को, ईमानदारी का ढोल पीटता है इसलिए भूखा मर रहा है, और मैं चाट बेचकर माला माल हो रहा हूँ। मंगल सेठ की ये बातें सुनकर हरिशंकर का दिल भर आया। वो उदास होकर अपनी ठंडी कढ़ाई की तरफ देखने लगा। हे राम, सुबह से दोपहर हो गई, एक भी ग्राहक नहीं। माँ की दवा के पैसे कहाँ से लाऊं? उधर मंगल सेठ की दुकान पर जगह नहीं पड़ रही और यहाँ सन्नाटा। तभी बाजार में हलचल मच गई। लोग पागलों की तरह मंगल सेठ की दुकान की ओर दौड़ पड़े। रे भाई रामू, जल्दी चल, मंगल सेठ की चाट खत्म हो जाएगी। कल खाई थी, उफ क्या स्वाद था। दही की खटास, समोसे का क्रिस्पीपन, वो मसाला, रात भर मुंह में पानी आता रहा। हाँ यार, पता नहीं वो दही चटनी में क्या डालता है। एक बार खा लो तो बस मन करता है और खाते जाओ। आज 3 प्लेट लेंगे। हरिशंकर ने ग्राहकों को अपने ठेले के पास से गुजरते देखा तो रहा नहीं गया, बोल पड़ा। भैया, गर्मा गर्म मिर्ची भजिया और आलू पकौड़े ले लो, ताज़ा ताज़ा, बहुत सस्ते। अरे छोड़ ना भाई, तेरे भजिए में वो मजा कहाँ जो मंगल सेठ की चाट में है। हमें तो बस वही चाहिए। ग्राहकों की बेरुखी देख हरिशंकर का चेहरा लटक गया। उधर मंगल सेठ गद्दी पर बैठा ये सब देखकर जोर जोर से हंस रहा था। देखा ना, इसे कहते हैं जलवा। लोग जहर भी खा लेंगे अगर स्वादिष्ट लगे। और वो बेचारा ईमानदारी से भजिए तला रहा है, फिर भी कोई नहीं रुकता। शाम ढली तो हरिशंकर खाली हाथ घर लौटा। घर पर उसकी बूढ़ी माँ बिस्तर पर लेटी उसका इंतजार कर रही थी। बेटा, आ गया? आज दुकान कैसी रही? कुछ कमाई हुई? माँ, आज भी वही हाल। मंगल सेठ पता नहीं क्या जादू करता है। मेरे पकोड़े कोई नहीं खरीदता। लगता है ये काम छोड़ दूं, हम बर्बाद हो रहे हैं। हिम्मत मत हार मेरे बच्चे। तेरे पिताजी कहते थे, झूठ के पांव नहीं होते, वो ज्यादा दूर नहीं जाता। सच धीरे चलता है लेकिन जीतता वही है। पर माँ, सच से पेट तो नहीं भरता। घर में राशन खत्म, तुम्हारी दवा भी। मुझे याद आया, तेरे दादाजी का एक पुराना नुस्खा है। बेसन में हींग, अजवाइन और वो खास मसाले की पुड़िया मिलाते थे। वो डिब्बी रसोई की ताक पर होगी, कल उसका इस्तेमाल कर। क्या होगा उससे माँ? कोशिश करने में क्या हर्ज है? खुशबू ऐसी फैलेगी कि भूख खुद ब खुद जाग उठेगी। उधर रात को मंगल सेठ घर में नोट गिन रहा था। आंखों में लालच चमक रहा था। वाह, आज फिर धमाल मचा। अगले महीने दूसरी दुकान खोल लूंगा। अरे सेठ जी, बस पैसे गिनते रहोगे या मेरी तरफ देखोगे? मेरी साड़ी फट गई, भूख लगी है, दुकान से चाट क्यों नहीं लाए? अरे तू तो रहने दे, बाहर का खाना सेहत के लिए बुरा है, घर का खा। बड़े आए सेहत वाले, पूरी दुनिया को खिलाते हो, बीवी को सूखा रोटी सब्जी। खबरदार, वो खास मसाला या दही का नाम मत लेना, वो सिर्फ ग्राहकों के लिए है। तू चुप रह। मंगल सेठ ने कुर्ते से एक छोटी काली शीशी निकाली और अलमारी में छिपा दी। ये केमिकल ही मेरी कमाई का राज है। वैद्य जी ने कहा था, ज्यादा इस्तेमाल जानलेवा हो सकता है, घर वालों से दूर रखना। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी राधा ने उसे शीशी छुपाते देख लिया था। अच्छा, तो यही वो राज है।
कल जब सेठ जी जाएंगे मैं चक्कर देखूंगी। अगली सुबह हरिशंकर ने माँ के नुस्खे से पकौड़े बनाए। जैसे ही बेसन तेल में पड़ा, हींग, अजवाइन और मसालों की ऐसी चटपटी खुशबू फैली कि पूरा बाजार महक उठा। वाह, क्या खुशबू है, भूख लग गई। ये तो हरिशंकर के पकौड़ों की महक है। मंगल सेठ की दुकान से तो बस बासी दही की गंध आती है। चलो आज पकौड़े खाते हैं। धीरे धीरे सारी भीड़ मंगल सेठ की दुकान छोड़ हरिशंकर के ठेले पर जमा हो गई। भाई हरिशंकर, आज क्या डाला है? कमाल का स्वाद है, 10 प्लेट पैक कर दो। अरे वाह, कुरकुरा बाहर, तीखा अंदर, ऐसा भजिया पहले कभी नहीं खाया। मंगल सेठ ने अपनी खाली दुकान देखी तो गुस्से से लाल पीला हो गया। ये क्या, मेरी दुकान सूनी और उस हरामखोर के पास भीड़। मैं इसका जादू तोड़ता हूँ। वो सीधे जंगल में उस लालची वैद्य के पास पहुंचा। वैद्य जी, मेरा धंधा चौपट हो रहा है। वो पुराना पाउडर काम नहीं कर रहा। कुछ और तेज दो जिससे लोग बस मेरा गुलाम बन जाए। मंगल, तू आग से खेल रहा है। मेरे पास एक लाल जहरीला मिश्रण है। सिर्फ 2 बूंदें काफी, लेकिन 3 बूंदें गिर गई तो इंसान की आंतें जल जाएंगी। मुझे परवाह नहीं, ग्राहक वापस चाहिए। लाओ वो शीशी। अगले दिन मंगल सेठ ने सोचा, आज हरिशंकर का खेल खत्म। लेकिन घर पहुंचते ही याद आया कि लाल शीशी तकिए के नीचे छूट गई। अरे गुल्लू, जा घर से वो लाल शीशी ले आ, जल्दी। गुल्लू दौड़ा, लेकिन घर पहुंचते ही देखा राधा सफाई कर रही थी और शीशी हाथ में थी। अरे वाह, कितनी सुंदर लाल शीशी। जरूर इसमें सबसे महंगा चटपटा सॉस होगा। आज सेठ जी नहीं है, मैं अपनी चटनी में डालकर खाती हूँ। राधा ने पूरी शीशी चटनी में उड़ेल दी और एक बड़ा निवाला खाया। तुरंत उसकी तबीयत बिगड़ गई। आग, मेरे पेट में आग लग गई। मालकिन, सेठ जी ने वो शीशी मंगवाई है। अरे ये तो जहर था। गुल्लू दौड़कर बाजार पहुंचा। सेठ जी, अनर्थ हो गया। मालकिन ने शीशी चटनी में डाल ली, तड़प रही हैं। मंगल सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सब छोड़कर घर भागा। अस्पताल में डॉक्टर और पुलिस मौजूद थे। मंगल, सच बता वो क्या था, नहीं तो तेरी बीवी नहीं बचेगी। डॉक्टर साहब, माफ कर दो। वो अवैध जहरीला केमिकल था। मैंने चाट में मिलाने के लिए मंगवाया था। मैं लालची हूँ, पापी हूँ। बस राधा को बचा लो। डॉक्टर ने एंटीडोट दिया। राधा बच गई, लेकिन मंगल सेठ को पुलिस ले गई। मिलावट और जहरीला पदार्थ रखने के जुर्म में लंबी सजा हुई। कुछ दिनों बाद बाजार का मंजर बदल गया। मंगल सेठ की दुकान पर ताला और हरिशंकर के ठेले पर ग्राहकों की लंबी कतार। रातों रात अमीर बनने का लालच इंसान को अंधा कर देता है। मंगल सेठ के पास सब था, फिर भी लालच ने जेल पहुंचा दिया। ईमानदारी की सूखी रोटी भी बेईमानी की दावत से ज्यादा मीठी होती है। सीख, लालच एक दीमक है जो इंसान की खुशियों को अंदर से खोखला कर देता है। असली सुकून मेहनत और ईमानदारी की